परमपिता परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। आज की सुंदर सुबह की वेला के लिए मैं परमेश्वर का स्तुति और धन्यवाद देता हूं। फिर एक और दिन परमेश्वर की दया से देखने का सौभाग्य हम सबको मिला। आज की इस दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। करुणामय और दयालु परमेश्वर के अनुग्रह के आड़ में फिर से प्रभु हमें छिपाने पाए। आज के इस सुबह की वेला में भी बड़ी प्रार्थना के हालात में नम्रता और भक्ति और आदर के साथ सर्वशक्तिमान कृपालु परमेश्वर के पवित्र चरणों पर बैठकर फिर से परमेश्वर के वचन की मनन करने, अध्ययन करने प्रभु ने हमें मदद किया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक के लिए आशीष की कारण बनने पाए। आपके व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक उन्नति को परमेश्वर प्रदान करने पाए। आपके परिवार के अंदर परमेश्वर की शांति और आनंद हमेशा बनाए रहे। परमेश्वर के और जिन्होंने भी देखा, यीशु को जिन्होंने पाया, उसी को परमेश्वर कभी ना त्यागता है ना छोड़ता है। पवित्र शास्त्र में हम इसी प्रकार देख सकते हैं कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। मैं उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जितने भी जन इस परमपिता परमेश्वर से मुलाकात किया गया, जो भी उनसे संबंध रखता है, परमेश्वर कभी हमें लज्जा के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर हमारे जीवन में ज्योति लाकर हमें अनुग्रह करने वाला प्रभु परमेश्वर है। जवान सिंह तो भी गटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। ये पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन है। ये वायदा उन पर भरोसा करने वाले सबके लिए परमेश्वर दिया गया है। इसलिए हम बड़ी आनंद के साथ प्रभु में बढ़ने प्रभु हमें मदद करे। आज हम मसीह यीशु के चरित्र के अंदर देखते आए, उसका तीसरा बिंदुओं की ओर जाएंगे। पिछले दिनों में हमने इस बात को देखा कि यीशु ख्रिस्त पवित्र था, यीशु ख्रिस्त प्रेममय था। तीसरा बिंदु है आत्माओं के प्रति यीशु ख्रिस्त का प्रेम, या हमारे व्यक्तित्व से व्यक्तित्व के प्रति यीशु का प्रेम किस प्रकार है करके पवित्र शास्त्र में वर्णन किया गया है। उसी के बारे में आज आप विचार करेंगे। आइए अपने उद्धारकर्ता के मनुष्यों की आत्माओं के प्रति अनंत प्रेम का अनुसरण करें, जो कि पाप में भटकने वालों के लिए उसके हृदय में है।
यीशु मसीह जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु सारे मानव से, सारे आत्माओं से आनंद प्रेम करता है। वह एक अच्छा चरवाहा बनकर इस धरती पर आया, जिससे वह यहूदी और गैर यहूदी दोनों ही में भटकी हुई भेड़ों को खोज निकाले हैं। उसी के बारे में मत्ती यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 16वीं पद में इसी प्रकार स्वयं मसीह यीशु कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाले की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरे शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यहां से हम इस बात तो समझ सकता कि यीशु मसीह यहूदियों के बारे में भी, गैर यहूदियों के बारे में भी, या उनके आत्माओं के लिए भी इस धरती पर आया। इसलिए हम आज ये प्रचार कर रहे हैं, या परमेश्वर के वचन हम सुन रहे हैं। सारे मानव के लिए, मानव के उद्धार के लिए यीशु का प्रेम दर्शाया गया है। इसलिए वो कहता है कि मेरे और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाले की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। परमेश्वर की उस बड़ी करुणा और दया के कारण मुझे और आपको भी उस भेड़ों के झुंड में गिनती होने में या उसमें बने रहने में प्रभु ने हम बार करुणा की है। यीशु मसीह जन साधारण से प्रेम रखता था। वह इस संसार के लिए मरने आया। समस्त मानव जाति के लिए यीशु अपने स्वयं जीवन को देने आया, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यहां पर हम इस बात पे देख सकता है कि परमेश्वर सारे जगत से प्रेम किया है, सारे मानव से प्रेम किया है, सारे आत्माओं से प्रेम किया है। इसलिए अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। जब यीशु मसीह की सेवकाई अधिकतर एक आत्मा को जीतने में प्रयोग की गई, वह एक एक करके व्यक्तिगत रूप से उन तक पहुंचता था।
हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके प्रथम अध्याय में उसके इस व्यवहार का उल्लेख किया है, जिसमें यूहन्ना के दो चेलों अंद्रियास और उसके मित्र का वर्णन वहां पर हम देख सकते हैं। उस अध्याय के अंदर हम जब देखते हैं वहां पर इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, आप कहां रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दिनों में जो यूहन्ना की बात तो सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमयोन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसी प्रकार अमन उसके 42वां पद में भी वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तो यूहन्ना का पुत्र शिमयोन है, तो कैफा है अर्थात पतरस कहलाएगा। उसका 43वां पद में अगला व्यक्ति का नाम बताता है। फिलिपोस और नथनएल का बुलाए जाने के विषय पर कहता है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिपोस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। 47वां आयत में इसी प्रकार कहता है, यीशु ने नथनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। ये सारे पदों से, वचनों से हमें समझ सकता है कि यीशु हर एक आत्माओं को प्रेम करने के कारण जो यीशु के साथ मुलाकात करता है, वो दूसरे व्यक्ति को भी उसी के पास लाने का जिम्मेदारी या कर्तव्य अपने अपने व्यक्तित्व में है। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय में निकोदेमुस के बारे में हम देखते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय में सामरिया के कुएं पर स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। यूहन्ना 9 में जन्म के अंधे व्यक्ति के साथ यीशु को हम देख सकते हैं। यहां से हम समझ सकते हैं कि हमें एक आत्मा के साथ घंटों व्यतीत करने से घबराना नहीं चाहिए। यीशु इस धरती पर जब थे, ऐसे लोगों को, जरूरतमंदों को अपने समय दिया गया है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 4 में यीशु भटके हुओं की खोज में
जाने के लिए अपना हृदय खाली कर दिया। कहता है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ हो और उनमें से एक खो जाए तो वह 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ों को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। सुंदर उदाहरण के रूप में यीशु मसीह भेड़ों की तुलना करते हुए एक अच्छे दृष्टांत हम पर बताता है कि हर एक खोए हुए व्यक्तियों के पीछे परमेश्वर आज भी इंतजार में है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक परमेश्वर पृथ्वी पर रहने वाले हर एक आत्माओं को बुला रहा है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। जो कोई उसके बुलाहट को सुनकर उनके सामने अपने जीवन को समर्पित करता, वे परमेश्वर उनको ग्रहण करेगा, अपने करीब में बिठाएगा, उनके हर प्रकार की आशीषों से उनको भर देगा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर से हम मसीह यीशु के आत्माओं के प्रति जो प्रेम है यहां से हम देख सकते हैं। प्रियजनों, मुझे और आपको यीशु मसीह प्रेम करता है। हमारी आत्माओं के प्रति वे अपने प्रेम को दर्शाता है। जो कोई उसकी आवाज को सुनकर उनके पीछे हो लेगा, ये धरती में नहीं, आने वाले धरती में भी नए आकाश और भूमि जब स्थापित की जाएगी, वह ब्रह्म मसीह के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने, उनके साथ वास करने का सौभाग्य परमेश्वर प्रदान करता है। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को आज के दिन में प्रभु के हाथ में संपूर्ण देश से समर्पित करें। यीशु मुझे, मेरे और आपके जीवन के अंदर वास करते हुए यीशु हमें अगुवाई देने पाए, यीशु की उपस्थिति को महसूस करने पाए, यीशु के प्रेम के बारे में दूसरों को हम बता सकते, उसी के लिए अपने जीवन को देते हुए आइए हम प्रार्थना में जाए। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज की इस सुबह की वेला में अब तक आपके चरणों पर बैठने का अवसर आपने हमें प्रदान किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपके वचन की गहरे बातों को समझने, सीखने, खुदावंद जीवन में अनुभव करने आप हमें मदद कीजिए। आपने हमसे प्रेम के कारण प्रभु जी 2020 साल पूर्व इस धरती पर आपने आया। आप खुदावंद अपने जीवन को कलवरी क्रूस में हमारे लिए दिया है, मेरे और मेरे लोगों के लिए दिया, मेरे देश के लिए दिया, मेरे परिवार के लिए आप अपने जीवन दिया। धन्यवाद देते प्रभु जी, आप में विश्वास करने का सौभाग्य और आपको ग्रहण करने का सौभाग्य हमारे जीवन के अंदर आपने दिया। धन्यवाद देते आपके करुणा के लिए, दया के लिए, प्रेम के लिए। प्रभु जी आगे भी हमें अगुवाई कर, आपके संगति में, आपके संग और साथ चलने आपकी आत्मा में सहायता कर। हर एक बिंदियों को सुनिए, हर एक खुदावंद आवश्यकताओं को पूर्ति कीजिए। सबको अपने नाम के निमित्त आप आशीष दीजिए।
आदर महिमा आपको देते इस बिंदी यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमपिता परमेश्वर की असीम आशीषें आपके जीवन के अंदर उंडेलने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।